Welcome student, Diploma Engineering first year, first semester, Subject Engineering Drawing। आज के टॉपिक में हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के वो का टॉपिक लिया है, यानी कि लंबकोणीय प्रक्षेप। ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है इसके बारे में हमें बहुत डीप पढ़ना है और इसी टॉपिक से हमारा 20 या 30 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा जो कि कंपलसरी भी होगा और यही क्वेश्चन हमको पास भी कराएगा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है इसको हम पूरा पढ़ाएंगे और इसके काफ़ी लेक्चर हम आपको बताएंगे। और फिलहाल अभी हमने ये टॉपिक शुरू किया है तो इसमें अभी मैं कुछ इसकी समरी बताना चाह रहा हूँ और फिर ओवरऑल मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का इंट्रोडक्शन। व्यवहार में दुमड़ी वाली समतल आकृतियाँ, प्लेन फिगर, यानी कि कह रहे हैं कि एक जो फिगर ऐसी जिसको हम दो फेज देख सकते हो, दो विमाएं। दो विमाएं का मतलब है कि या तो हम लंबाई या फिर विड्थ या हाइट या लेंथ या हाइट, तो इस तरह वो है द्विविमीय। तो व्यवहार में द्विविमीय वाली वस्तु वाली समतल आकृतियां का डिजाइन कागज पर सीधे ही किया जा सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की दो डायमेंशन है तो हम उसको सीधे कागज पर बना सकते हैं। ये सर्किल, अब सर्किल हमारे पास देखो ये बन गया। त्रिभुज, आयत, बहुभुज सब बना सकते हैं। अगर त्रिविमीय वस्तुएं या ठोस की आकृति कागज पर सीधे नहीं की जा सकती। अगर किसी भी वस्तु की 3 डायमेंशन है तो वो हम कागज पर ड्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कागज पर आपसे कहा रेक्टेंगल तो लंबाई और चौड़ाई आ गई, त्रिभुज कहा तो लंबाई और ऊंचाई आ गई। अगर किसी भी आकृति की, किसी भी जॉब की 3 डायमेंशन है तो उसको हम कागज पर ड्रा नहीं कर सकते हैं। और दो विमाएं वाली समतल आकृतियों का आरेखन, डिजाइन कागज पर सीधे व्यक्त की गई आकृति के द्वारा दर्शाया जा सकता है। और इन्होंने बोला कि अगर 3 विमाओं वाली ठोस वस्तु के 2 या 2 से अधिक व्यूज खींचे जाते हैं और फिर उन दर्शकों की सहायता से ठोस या वस्तु के वास्तविक आकार की कल्पना की जाती है। इस प्रकार जिस सिद्धांत के आधार पर हम इधर से खींचे जाते हैं उसे ही ऑर्थोग्राफिक सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर करी है कि अब हमें यह नहीं कि साहब इन्होंने बोला है कि 3 विमाओं वाली ठोस वस्तु के 2 या 2 से अधिक व्यू खींचे जाते हैं और फिर उन दृश्यों की सहायता से ठोस या वस्तु वास्तविक आकार की कल्पना कर सकते हैं। जिस सिद्धांत की दृष्टि की जाते हैं उसे हम ऑर्थोग्राफिक कहते हैं। ये तो सब जानते हैं कि किसी भी कागज पर अगर आप कोई फिगर ड्रा करनी है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई, यानी कि 2 डायमेंशन वाली वस्तु ही हम फिगर पर ड्राइंग शीट पर ड्रा कर सकते हैं और 3 डायमेंशन वाले फिगर ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि वो ठोस वस्तु होती हैं। अब हमें
आपस में कम्युनिकेट करना है। जैसे कोई नक्शा किसी बिल्डिंग का बनता है तो वो एक कागज़ पर ड्राइंग शीट पर ड्रा करके देता है। अब ये तो है नहीं कि साहब उस ड्राइंग शीट पर कोई बिल्डिंग खड़ी करके देगा। तो जब हम किसी भी 3 डायमेंशनल व्यू फिगर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके 2 व्यू बनाते हैं। अगर हमने प्लान ले लिया है तो लंबाई चौड़ाई ले लेंगे, और अगर हमने फ्रंट लिया है यानी कि एलिवेशन ले लिया है तो लंबाई और ऊंचाई ले लेंगे। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब किसी बॉडी का हमें प्रोजेक्शन ड्रा करना होता है तो हम उस कंडीशन में उसके 2 व्यू, दो से अधिक व्यू ले लेते हैं। उसी को हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होता है यहाँ भी समझ लें। वस्तु की सतह से विभिन्न बाह्य विधि से जाने वाली किरणों से किसी प्लान पर व्यू को ही उस वस्तु का प्रक्षेप कहते हैं। वस्तु की सतह से विभिन्न बाह्य बिंदु से जाने वाली किरणों से किसी प्लान पर व्यू को ही हम वस्तु का प्रोजेक्शन कहते हैं। यह प्रोजेक्शन चाहे किसी निर्देश बिंदु से देख प्राप्त हो या किसी अन्य विधि से प्राप्त कर खींचा गया हो, तो वस्तु की सतह के बाह्य बिंदु से समतल तक जाने वाली किरणें अथवा रेखाएं प्रोजेक्शन कहलाती हैं। और वह तल जिस पर प्रक्षेप बनता है उसे हम प्लेन प्रोजेक्शन कहते हैं। तो प्लेन प्रोजेक्शन जो होता है हमारे पास, ये प्रोजेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपों का वर्गीकरण। प्रक्षेप तल पर प्रक्षेपों को प्राप्त करने की विभिन्न विधियों के आधार पर इन्हें निम्नवत के वर्गीकृत किया जा सकता है। अब सबसे अहम बात ये आती है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कितने टाइप का होता है? एक होता है सेंट्रल प्रोजेक्शन, सब पैरेलल प्रोजेक्शन। तो इसके बहुत सारे भेद हैं, रेखीय, एरियल। अब रेखीय की बात करें तो एकल यानी कि सिंगल डायमेंशन, 3 डायमेंशन, चित्रीय पिक्टोरियल, ऑर्थोग्राफिक आता है, लंबकोणीय 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 आता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो कंडीशन होती है 4 होती हैं। अब हम यहाँ पे जो इसमें स्टडी करेंगे सिर्फ ऑर्थोग्राफिक वाले पे बात कर रहे हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप। इसके 4 स्टेप में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ऑर्थोग्राफिक पिक्टोरियल की हमारी कंडीशन कितनी है? तिर्यक और तंत्रिकाक्ष प्रक्षेप। तिर्यक में आता है कैबिनेट, कैविलियर, क्लिनोग्राफिक, शेड एंड शेडोज। और तंत्रिकाक्ष प्रक्षेप में आता है आइसोमेट्रिक, द्विआइसोमेट्रिक, त्रिआइसोमेट्रिक। रेखीय, एरियल, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो इस तरीके से हमें ऑर्थोग्राफिक पे स्टडी करनी है।
चित्र में दिए गए गुटके के निम्नलिखित दृश्य तीरों की दिशा में देखते हुए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में खींचिए। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमें ये पूरी फिगर ड्रा करनी है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब थर्ड एंगल क्या होता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसको मैंने पहले भी बताया था कि भाई फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या क्या डिफरेंस है। तो थर्ड एंगल क्या होता है, सही इतना समझें कि ये हमारा क्वेश्चन थर्ड एंगल के अकॉर्डिंग ड्रा होना है। तो हमें थर्ड एंगल का फॉर्मेट पहले डिज़ाइन करना होगा। एक्स वाई लाइन ली, एच पी ऊपर, बी पी नीचे, ये थर्ड एंगल का फॉर्मेट। जहाँ एच पी होगा वहाँ हमेशा प्लान बनेगा, और जहाँ बी पी होगा वहाँ हमेशा एलिवेशन बनेगा। एलिवेशन मीन्स फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमेशा एलिवेशन में ड्रा होते हैं, और टॉप व्यू जो होता है अब हमारा एचपी में ड्रा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप से बात करते हैं, यानी कि टॉप व्यू। टॉप से देखने पर सिर्फ हमें लंबाई यानी कि लेंथ और विड्थ दिखाई देगी, चौड़ाई, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा, लंबाई और चौड़ाई। तो टॉप से देखने पर लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी। अब टॉप देखा हमने, अब देखिए इसमें ये जो जॉब है हमारा, अब इसका टॉप पार्ट ये होगा। तो जो मैं डार्क कर रहा हूँ ग्रीन से, ये हमारा सब टॉप है। जो मैं ग्रीन से डार्क कर रहा हूँ ये हमारा सब टॉप है। अब टॉप से देखने पर जो जो पार्ट हमें टॉप से दिखाई देगा हम उसको डार्क कर दें। ये हुआ। अब इसका ये वाला पार्ट भी ऐसा टॉप से ही दिखाई देगा।
इतना पार्ट हमको टॉप से दिखाई देगा। अब सबसे पहले अगर मैं टॉप की ही बात करूं, अगर मैं टॉप बनाऊं तो ये 40 की लंबाई और 10 की चौड़ाई, ये मेरा एक भाग बन गया। ये वाला भाग था बीच वाला, ये बन गया। इसकी साइड में ही पट्टी आ रही थी, पूरी पट्टी ये आ जाएगी। एक पट्टी पीछे भी इसकी साइड से, तो ये आ जाएगी। ओवरऑल टॉप से मुझे ये फिगर इस तरह दिखाई देगी। अगर मैं इसको डार्क करूं ब्लैक से करके, तो ये हमारा टॉप बनेगा। अब देखना है, ओ सॉरी क्या हुआ, अब देखना है साइड से। साइड से हमें ये कैसा दिखाई देगा। साइड से सिर्फ हमें ये भाग दिखाई दे रहा है इसका। तो साइड से हमें भाग दिखाई देगा। इसके बाद हमें इसमें ये वाला भाग भी दिखाई देगा। अब देखना हमें कि फ्रंट से हमें क्या दिखाई देगा। फ्रंट से हमें तो ये भाग, और ये वाला भाग दिखाई देगा। अब बात आती है टॉप से। तो टॉप से देखने पर ये और ये, तो यहाँ पे टॉप में तो ये चीज़ दिखाई देगी हमें टॉप से, जो मैंने इस कलर से डार्क किया है। साइड हमें ये दिखाई देगी,
साइड, और ये हमें फ्रंट दिखाई देगा। सिर्फ इसमें एक भाग ऐसा है, ये वाला मैं ब्लैक करूँगा, कि जो टॉप से भी और हमें फ्रंट से भी दिखाई देगा। सिर्फ इस पूरी फिगर में ये ऐसा भाग है कि जो हमें ये टॉप से भी और ये हमें फ्रंट से भी दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ें डार्क की, तो इससे ये हुआ कि हमने ये मेंशन किया अपने आप की ये हमें साइड से क्या क्या पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो डार्क किए, टॉप से हमें क्या दिखाई दे रहा है वो हमने डार्क किया, फ्रंट से हमें क्या दिखाई दे रहा है वो डार्क किया। तो एक टाइम में एक डायरेक्शन से जब हम देखते हैं, अगर टॉप से जो चीज़ दिखाई दे रही है तो पहले हम उसको ड्रा करेंगे। साइड से देखने पर जितना भी एरिया कवर हो रहा है कलर से, उस एरिया की हम मेजरमेंट करके ड्रा करेंगे। और फ्रंट से जो एरिया हमारा कलर में है, तो जितना भी कवर हो रहा है उतने एरिया को हम ड्रा करेंगे। तो जब हम तीनों ही व्यू को एक जगह थर्ड एंगल में रखेंगे, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। तो सबसे पहले जब भी कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की फिगर लेनी होती है, तो हमें एक टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, इन पर अध्ययन करना होता है। तो किसी भी 3 डायमेंशन फिगर के अंदर टॉप, फ्रंट, साइड का अगर हमने सही तरीके से उनको देखकर डिज़ाइन करना सीख लिया, तो आप समझ लें कि आप किसी भी एंगल में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या किसी भी एंगल में आप किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हल कर सकते हो। अब इस फिगर में जो भी डायमेंशन है उसको आप उतने ही ब्लॉक से डार्क करोगे और उतनी ही फिगर आप ड्राइंग शीट पर ड्रा करोगे। तो ये हमारा टॉप बना। इसी तरीके से अगर मैंने साइड से देखा तो ये मेरा साइड व्यू बना, ये साइड बन गया। और इसी तरीके से अगर मैंने इसका फ्रंट देखा तो ये मेरा फ्रंट बना। अब कितनी इसकी डायमेंशन है? 55, 55, 40, इसकी 10 मोटाई है, 10 मोटाई है। तो वो सब डायमेंशन है, हम उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फिगर को देखकर हल करना आना चाहिए। ये एरो लग रहा है ऊपर से, इसने मेंशन किया टॉप है, तो हमें पहले टॉप पे ही ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ हमारा कितने एरिया में टॉप है। और जैसे ही इसने फिगर दिखा रखी है यहाँ से साइड, तो हमें फिर सिर्फ साइड को देखना है कि साइड हमें इस पूरी फिगर में कौन कौन सी है। इसके बाद आता है हमारे पास फ्रंट। फ्रंट को देखना है कि फ्रंट से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये इंक्लाइन पार्ट था, दोनों जगह दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप टॉप से बनाओगे और फ्रंट से बनाओगे। तो किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को आप देख कर समझ कर अगर ड्रा कर सकते हैं तो आप किसी भी एंगल में उस फिगर का प्रोजेक्शन खींच सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।